नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9 पर प्राइम टाइम बुलेटिन यानी कि मनी टाइम। आज के बुलेटिन में है बहुत कुछ खास, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफ़र। और आज की पहली खबर जुड़ी है हमारी आपकी जेब से यानी कि महंगाई से। लगातार 3 महीने गिरावट के बाद रिटेल महंगाई एक बार फिर से चुनौती बन गई है। जनवरी के दौरान रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये दर बढ़कर 6.52% हो गई है। इससे पहले दिसंबर के दौरान रिटेल महंगाई दर 5.72% थी। मसाले, अनाज, दूध, अंडे, जूते और ईंधन की महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिस वजह से कुल रिटेल महंगाई फिर से आरबीआई के सहनीय स्तर 6% के ऊपर पहुंच गई है। महंगाई दर में हुई इस बढ़ोतरी के बाद अब सरकार और रिजर्व बैंक के सामने चुनौती बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने से निकट भविष्य में कर्ज सस्ता होने की उम्मीद भी अब घट गई है। ऐसी आशंका है कि लंबे समय तक आरबीआई की तरफ से पॉलिसी दरों में कटौती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आटे के साथ सूजी और मैदे के दाम घटने की अब उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि बाजार में गेहूं की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सोमवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2625 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 175 रुपये कम है। हालांकि भाव अभी भी सरकार के तय समर्थन मूल्य से काफ़ी ऊपर है, लेकिन जनवरी में भाव ने जिस 3250 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था, वहां से कीमतें 625 रुपये कम हो गई हैं। अगले महीने से मंडियों में नई फसल के गेहूं की आवक बढ़ जाएगी, जिस वजह से बाजार में गेहूं का भाव और कम होने की उम्मीद है। और गेहूं सस्ता होने की स्थिति में आटा, मैदा, सूजी, बिस्किट और ब्रेड के दाम घटने की संभावना बढ़ जाती है। शहरों में किराए का घर महंगा पड़ने लगा है। 2019 से 2022 के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में 2 BHK घरों का किराया 23% तक बढ़ गया है। कोरोना के बाद से किराए में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि घरों से काम करने वाले लोग फिर से शहरों में लौट आए हैं और खाली मकानों की मांग बढ़ गई है। और इस बढ़ी हुई मांग की वजह से घरों के किराए में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019 के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा में 2 BHK घर का किराया औसतन 15,500 रुपये हुआ करता था, जो अब बढ़कर 19,000 रुपये हो गया है। देश के अन्य बड़े शहरों में भी घरों के किरायों में इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक में एफडी पर ज़्यादा रिटर्न मिलने की वजह से निवेश के लिए निवेशकों का रुझान फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ बढ़ा है। निवेशक बैंकों के बचत खातों में रखी अपनी जमा पूंजी को बचत खाते से निकालकर फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा रहे हैं, क्योंकि बैंकों की तरफ से एफडी पर 8 से 9% का ब्याज मिल रहा है और ये रिटर्न महंगाई के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सितंबर तिमाही से ही निवेशकों का रुझान फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ बढ़ा है। बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट में किए गए निवेश पर रिस्क नहीं होता, जबकि निवेश के कई ऐसे विकल्प हैं जहां पर रिटर्न तो बैंक एफडी से ज़्यादा है, लेकिन वहां किए गए निवेश पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। भाव ऊंचा होने की वजह से गोल्ड के निवेशक निकाल रहे हैं सोने से निवेश। जी हाँ, जनवरी के दौरान देश के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि गोल्ड ETF से हुई 199 करोड़ रुपए की निकासी। लगातार तीसरे महीने निवेशकों ने गोल्ड ETF से निवेश घटाया है। हालांकि वैश्विक गोल्ड ETFs अब सोने में अपना निवेश बढ़ाने में लगे हुए हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, जिस वजह से लंबी अवधि में सोने की निवेश मांग बढ़ने की संभावना है और मांग बढ़ने पर सोने के भाव में भी तेजी आ सकती है। सोमवार को घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर सोने का भाव 57,000 रुपये के नीचे देखा गया है। सोमवार को अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे घटकर 82 रुपये 73 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख और विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने से रुपए में ये गिरावट आई है। सोमवार को रुपया 82 रुपये 68 पैसे के स्तर पर खुला और कारोबार के दौरान 82 रुपये 77 के निचले स्तर को छूने के बाद 82 रुपये 73 पैसे पर बंद हुआ। रुपए में यह गिरावट बढ़ती है तो देश में आयातित सामान महंगा होगा, जिस वजह से महंगाई
और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा कमज़ोर रुपया विदेश में घूमने और विदेश में पढ़ाई का खर्च भी बढ़ा सकता है। देश में पैसेंजर और टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर संकेत माना जा रहा है। जनवरी के दौरान देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 17% बढ़ी है। वाहन उत्पादक कंपनियों के संगठन सियाम के मुताबिक जनवरी में 2.98 लाख से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री हुई है। टू व्हीलर गाड़ियों की बात करें तो उनकी बिक्री में जनवरी के दौरान जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी में 11.84 लाख से ज़्यादा टू व्हीलर की सेल हुई है। इसके अलावा थ्री व्हीलर की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अदानी समूह में जो है दिक्कतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 7% से अधिक टूट गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने समूह की 4 कंपनियों के परिदृश्य को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। इसका असर सुबह के कारोबार में समूह की कंपनियों पर दिखा। ग्रुप की कई कंपनियों में निचला सर्किट देखने को मिला है, जिसमें अदानी विलमार शामिल है। अदानी ग्रीन में भी जो है 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं हमारी आपकी जेब पर असर, आपकी ज़िंदगी पर असर। पर्सनल फाइनेंस की ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए मनी9 का ऐप। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।